जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। और हे ईश्वर, अगर नेगेटिव देना भी तो उससे लड़ने की हिम्मत ज़रूर देना। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो ये है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है और इसे आपको कैसे चूज़ करना है। आपको अपनी राशि चूज़ करनी है, उसके बाद आपको रीडिंग देखनी है। देखिए, पाइल तो दो ही हैं, लेकिन उस पाइल में 6 राशियाँ अलग अलग तरीके से बांट दी गई हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पाइल नंबर 1 है। जेमिनाई, लिब्राई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस पाइल नंबर 2 है। तो जो आपकी राशि हो आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है। देखिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनकी राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, कौन है जो आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो आपसे कितना प्यार करता है, इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए डियर, ये जो पर्सन है ना, ये आपसे एज में बड़ा है, समझ रहे हैं। आप लोगों में एज डिफरेंस है, और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग जानते हैं एक दूसरे को, फ्रेंड्स हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अननोन है, और कुछ लोगों के लिए ये उनका एक्स है। तो देखिए, ये जो आपकी लाइफ में आने वाला इंसान है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल टाइप का इंसान है, समझ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप का इंसान है, और आपसे इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन इजहार नहीं करता है। ये आपके बारे में सोचता रहता है कि आपको कैसे प्रपोज़ करे, अपने दोस्तों से पूछता है कि कैसे प्रपोज़ करूं, कैसे बात करूं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है, थोड़ा सा शर्मीला टाइप का है, समझ रहे हैं। और देखिए, हमें ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, आप इसे जानते हैं, या आपका फ्रेंड्स भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इसे जानते तो हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये आपसे प्यार करता है, समझ रहे हैं। आप ये नहीं जानते कि आपसे प्यार करता है। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने पहले भी कभी आपको प्रपोज़ किया है, समझ रहे हैं। इसने कभी पहले भी आपको प्रपोज़ किया है, लेकिन शायद आपने इसे रिजेक्ट किया है। तो मतलब आपने इसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, आप इसके प्यार को ठुकरा कर चले गए हैं। तो यही इंसान है जो दोबारा आपकी ज़िंदगी में फिर से आने की तैयारी कर रहा है। मतलब ये निराश हो गया जब आपने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी ये आपसे बहुत प्यार करता है, और ये फिर से मेहनत कर रहा है कि कैसे भी फिर से आपसे एक बार बात ज़रूर करेगा। इसे मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेबल है, बिजनेसमैन है। और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सीक्रेटली लव करता है, लेकिन बहुत स्लो आपकी तरफ आ रहा है। ये आपसे प्यार तो करता है, लेकिन जब आप सामने आते हैं ना, तो ये आपसे कह नहीं पाता, ये आपसे बोल नहीं पाता। ये दिन रात सिर्फ आपके बारे में सोचता है, लेकिन आपसे बोल नहीं पाता, ये समझ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए, ये भी लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं और आप लोगों के दरमियान फाइनेंशियल इशू था, मतलब
आपकी फैमिली में फाइनेंशियल इशू था, आपके पर्सन आपसे सही से बात नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, ऑफिस में बिज़ी रहते थे, समझ रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से जगल कर रहे थे, मनी वाइज बहुत प्रॉब्लम थी। तो आपकी यही पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। उस टाइम पर ये आपके प्यार को समझे नहीं थे, उस टाइम पर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया था, लेकिन अब ये आपके प्यार की कदर करने लगे हैं, अब ये आपको समझने लगे हैं। देखिए बहुत सारी कंडीशन नज़र आ रही हमें यहाँ पर, मैरिड वालों के लिए, अनमैरिड वालों के लिए, सिंगल्स के लिए, सबके लिए हमें यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो हमें ऐसा लग रहा है कि उनके दरमियान थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा था। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे, आपका हार्ट ब्रेक करके चले गए थे, आपके प्यार को रिजेक्ट करके चले गए थे। समझ रहे हैं? आप उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया था और वो चले गए थे। तो अब वही आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वही आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो आपको प्रपोज़ करने की तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग बिल्कुल सिंगल्स हैं ना, जिनका किसी से ब्रेकअप नहीं है, जो मैरिड नहीं है, बिल्कुल सिंगल्स हैं और वो किसी का वेट भी नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाला है ना, आप उसे जानते हैं। समझ रहे हैं? आप उसे जानते हैं, वो भी आपको जानता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कहने से डरता है। वो सॉन्ग है ना, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, हो मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आपसे कहने से डरता है और आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि हमारे वीडियो का टाइटल है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो स्टेबल है और ये आपको बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन आप दोनों में एज डिफरेंस है, इंटरकास्ट इशू भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान और फैमिली इशू भी हमें नज़र आ रहा है। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप का है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ये समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है ये, मेहनत करने से डरता नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए कितनी भी मेहनत कर सकता है, ठीक है? तो ये जो पर्सन है, आप इसे जानते हैं और ये भी आपको जानता है, बस ये अपने प्यार का इजहार नहीं करता आपसे। लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता है और आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है, जो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, अगर वो अपने पर्सन से सेपरेट हैं, अगर उनके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए उन्हें छोड़ा था, उनका दिल तोड़ा था, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं? अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चले गए थे, आपको अकेला छोड़कर चले गए थे, आपसे झगड़ा किया था बहुत ज़्यादा, तो अब आपके यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जो भी हुआ उस सब को भूलकर चलो एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रहा है हमें, बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप का, आध्यात्मिक टाइप का नज़र आ रहा है। और इसकी ज़िंदगी में पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आपके पास आने वाला है। पहले इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन था,
कि वो बर्डन कैसा भी हो सकता है, लेकिन अब उन सभी बंधनों को तोड़कर, उन सभी बर्डनों को ख़त्म करके ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है और आपको प्रपोज़ करना चाहता है। क्योंकि आप लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का, जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, सोलमेट्स होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्विन सोल जर्नी में हो। कुछ लोगों के लिए तो हमें ये भी लग रहा है कि आप लोग ट्विन सोल जर्नी में भी हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, समझ रहे हैं। चाहे आप सिंगल्स हों या फिर आप सेपरेट हों या फिर आप मैरिड हों, ये पर्सन जो भी है आप इसे जानते हैं, ये आपके लिए अननोन नहीं है, समझ रहे हैं। ये आपके लिए अननोन नहीं है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो आ रहा है, क्योंकि ये अपने प्यार का इजहार करने से डरता है। ये आपसे कुछ भी कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। तो अगर आप इसे जानते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये कौन है। आपका एक्स है या फिर कोई न्यू पर्सन है या आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो अगर आपका मन हो तो आप इस पर्सन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपका मन कहता है, जो आपकी आत्मा कहती है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। तो आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है? आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है? आप उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं? कौन है जो आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है? कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहता है, आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता है? अब चलिए हम ये देखते हैं कि क्या आप इस पर्सन को जानते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हाँ और कुछ लोगों के लिए ना, क्योंकि यहाँ 2 कंडीशंस नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये पर्सन है कैसा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे ये पर्सन बहुत ज़्यादा योद्धा टाइप का है। आप इसे लड़ाकू समझ सकते हैं। कैसा लड़ाकू? पॉजिटिव टाइप वाला, कि किसी के अधिकार के लिए, जस्टिस के लिए लड़ जाना, इस टाइप का। और ये अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसे हर फील्ड में जीत चाहिए होती है, समझ रहे हैं। इस टाइप का पर्सन है। शाही अंदाज, बुलंद आवाज़, शाही अंदाज, बुलंद आवाज़, इस टाइप का पर्सन है ये। थोड़ा स्पिरिचुअल भी है, थोड़ा दयालु भी है, थोड़ा गिवर भी है, दानी भी है, मतलब कि हेल्पलेस लोगों की मदद करने वाला, थोड़ा इमोशनल भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टेबल भी है, समझ रहे हैं। ये जो पर्सन है स्टेबल है ये। और ये जितने भी सिंगल्स हैं उनके लिए तो उनका सोलमेट है, जितने सिंगल्स हैं उनके लिए तो उनका सोलमेट है। और जो लोग सेपरेट हैं उनके लिए उनका एक्स है, समझ रहे हैं। जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, अब देखिए वो मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, लेकिन आपका ये जो पर्सन है आप इसे जानते हैं। जितने लोग भी सेपरेट हैं उनके लिए तो उनका एक्स ही है जो उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। पहले इस पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। सबसे पहले हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो लोग अपने पर्सन से सेपरेट थे, समझ रहे हैं, क्योंकि जिनका ये एक्स है। तो जो आपका एक्स था इसने आपको चूज़ नहीं किया, इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, ये कंफ्यूज्ड हो गया, इसे ये समझ में नहीं आया कि किसे चूज़ करे। लेकिन बाद में इसे रियलाइज़ हुआ कि इसने जो किया है वो बहुत गलत किया है। इसने एक समय पर आपका विश्वास भी तोड़ा है। ये जो आपका एक्स है ना, इसने शायद दूसरों के लिए आपका विश्वास भी तोड़ा है और आपके साथ छल किया है, आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, धोखा दिया है इसने आपको, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है इसने, समझ रहे हैं। लेकिन आप हैं कि फिर भी इसका इंतज़ार करते रहे, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है ये पर्सन थोड़ा सा रूड हो जाता था आपसे,
लेकिन आपके अंदर एक मदरली सोल है आप, समझ रहे हैं। जैसे कि हर बार माफ़ कर देना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। आपने बहुत बार इसे माफ़ किया, बहुत बार इसे चांस दिया, तो इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान इसे फिर कहाँ मिल सकता था। इसने आपको ना चूज़ करके बहुत बड़ी गलती करी, लेकिन इसे जिसे चूज़ किया था, जिसके लिए इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला था, चीट किया था, फ्रॉड किया था, छल किया था, उस इंसान ने इसे खुद ही धोखा दिया है। तो अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है, रात में उठ उठ के रो रहा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, और बस अब ये सोच रहा है कि आप इसे एक बार माफ़ कर दो, कैसे भी आप इसे माफ़ कर दो, अब ये आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्राइड है, ईगो है थोड़ा सा इसके अंदर, समझ रहे हैं आप। ईगो तो है इसके अंदर, थोड़ा नहीं बल्कि हम काफ़ी ईगो कहेंगे इसके अंदर। और हमें कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों के बीच में इंटरकास्ट इशू, फैमिली इशू और एज डिफरेंस इशू काफ़ी नज़र आ रहा है हमें। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कैसा बैलेंस? स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जितना समय आप अपने प्यार को, परिवार को, करियर को देते हैं, उतना ही समय आपको ईश्वर को भी देने की ज़रूरत है। अगर आप ईश्वर को उतना समय नहीं देते हैं तो उससे थोड़ा सा समय आप ईश्वर को दे सकते हैं ना। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हैं, अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस्ड करते हैं, और ये बैलेंस कैसे होती हैं? मेडिटेशन करने से बैलेंस होती हैं, समझ रहे हैं आप। मेडिटेशन करने से आपके एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, तो ये जो आपका पर्सन है ये पॉजिटिव तरीके से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हो रहा है। ईगो की वजह से ये आपको कॉल नहीं कर रहा होगा, ब्लॉक कर रखा है अगर तो अनब्लॉक नहीं कर रहा होगा, मैसेज नहीं कर रहा होगा। कभी कभी आपने वो कहावत सुनी है ना कि सांप तो मर गया, रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गया, समझ रहे हैं ना आप। लोग कहते नहीं है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सांप मर गया पर ऐंठ नहीं गई, ऐसा लोग कहते हैं ना। वैसा इस पर्सन के अंदर है थोड़ा सा। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी उनकी, या वो मतलब नीचा देखेंगे वो, आप उन्हें ज़िंदगी में फिर कभी इन फ्यूचर नीचा दिखाएंगे कि तुम ही तो लौट कर आए थे वापस। तो उन्हें ऐसा लगता है, इसीलिए ये जो पर्सन है, इसीलिए ये आपको कांटेक्ट कर नहीं रहा है। वरना आप ये समझ लीजिए सांप भी मर गया है और बल भी चला गया है, ऐंठ भी ख़त्म हो गई है, रस्सी भी जल चुकी है पूरी तरीके से। मतलब जिसके लिए इसने आपको छोड़ा था उसने किसी और के लिए इनको छोड़ दिया है। तो अब ये कहीं के नहीं बचे, ना घर के ना घाट के, समझ रहे हैं। तो अब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना तो चाहते हैं, इसीलिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब कैसे बात करें, कैसे कहें कि जिसके लिए आपको छोड़ा था उसने मुझे छोड़ दिया है, कैसे अपनी गलती एक्सेप्ट करें, समझ रहे हैं। तो इनकी तरफ से तो हमें यही लग रहा है कि ये पर्सन अब अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है तो ये कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। कभी भी ये आपको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इसके साथ, सोल लेवल का कनेक्शन है। हो जाता है कभी कभी इंसान रास्ता भटक जाता है, उसे वो फिज़िकली किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, रूप रंग देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, सोचता है यही सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता, रूप रंग सब कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वो है आत्मा का सच्चा प्यार, जो आत्मा से आत्मा का होता है। शरीर मायने नहीं रखता जिसमें, समझ रहे हैं आप। जैसे कि कुछ लोगों का शारीरिक प्यार होता है, किसी की खूबसूरती देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। कल को अगर उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाए, उसकी खूबसूरती पर पिंपल्स निकल आए, फिर ख़त्म हो गया प्यार। कल को उसके बाल झड़ जाए, उसके बाल पूरे गिर जाए, वो गंजा हो जाए, फिर
कहाँ गया प्यार, फिर तो ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग जिनका प्यार एक रीज़न पर टिका होता है कि इसलिए आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो इसलिए वो रीज़न कभी भी ख़त्म हो सकता है। और ध्यान रखना, वो रीज़न ख़त्म हो गया तो प्यार ख़त्म हो गया। तो हम उस प्यार को महत्व नहीं देते, हम उस प्यार को महत्व देते हैं जो विदाउट रीज़न होता है, जिसमें कोई रीज़न नहीं होता, जिसमें कोई कारण नहीं होता, जो किसी वजह से नहीं होता, जो बेवजह होता है। और बेवजह प्यार ही अनंत जन्मों तक जाता है, समझ रहे हैं। तो पहले तो इस पर्सन को आपसे वजह से प्रेम था, एक वजह थी, इसीलिए वो वजह ख़त्म हुई तो ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन अब वजह ख़त्म हो चुकी है, अब इसे आपकी आत्मा का प्यार समझ में आ रहा है। तो अगर अब ये आपकी लाइफ में आया ना, तो टेंशन मत लीजिए, अब ये नहीं जाएगा आपकी ज़िंदगी से। और जो सिंगल्स हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और उनकी गुड न्यूज़ सुनाने से पहले तो हमें रिश्वत चाहिए। बिल्कुल, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। और फिर रिश्वत लेना तो हमारा हक है ना, आप सब हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, हम आप सबसे बहुत सारा प्यार करते हैं ना, आप भी तो हमसे प्यार करते हैं, तो रिश्वत दे सकते हैं ना आप तो हमें। देखिए, जब आप प्यारी सी स्माइल करते हैं ना, तो वो स्माइल उड़ती उड़ती हमारे पास आ जाती है और हमें ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी दे जाती है, हमारे अंदर ताकत आ जाती है ढेर सारी। तो दे दी क्या स्माइल? देखिए, ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है ना, अगर आप सिंगल्स हैं तो आप ये समझ लीजिए, ये आपको इतना प्यार देगा, इतना प्यार देगा कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। क्योंकि सोलमेट रिलेशनशिप है, और सोलमेट ना ट्विन सोल से भी ज़्यादा बेहतर लगता है हमें। ट्विंस का प्यार क्या होता है, ट्विंस में फेमिनाइन ज़िंदगी भर रोती है। क्यों? क्योंकि मस्कुलाइन अवेक ही नहीं हो पाता, कई जन्म निकल जाते हैं और मस्कुलाइन अवेक नहीं हो पाता। उस पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इतना बर्डन होता है कि वो उन्हीं में फंसा रहता है। उसके पास इनर वर्क करने का टाइम ही नहीं होता। इनर वर्क क्या है वो जानता ही नहीं है, समझ रहे हैं। स्पिरिचुअल तो होता है लेकिन इनर वर्क नहीं कर पाता। तो और जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो तो आपकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर आपने कहा कि आपको ये करना है तो वो कहेंगे जी बिल्कुल। अगर आपने कहा कि आपको वहाँ जाना है तो वो कहेंगे जी बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो हमारी नज़रों में बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं, जो वैसे रिश्ते जो हमेशा, जिनके बीच में कभी कोई अनबन नहीं होती, एक बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत समझदारी होती है, बहुत प्यार होता है, एक दूसरे की बहुत केयर होती है, बहुत सम्मान होता है। उस टाइप का रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, समझ रहे हैं आप? उस टाइप का रिश्ता, अगर आप सिंगल्स हैं तो। और ये रिश्ता ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ रिश्ता है, तो डियर संभाल कर रखना इसे, ठीक है। और देखिए, ये जो पर्सन है ना जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, थोड़ा सा एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा एज डिफरेंस है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, आपको बहुत सारा प्यार देने वाला है और बहुत जल्दी ही आपको प्रपोज़ करेगा। हो सकता है न्यू ईयर में ही आपको प्रपोज़ कर दे ये। न्यू ईयर में भी प्रपोज़ कर सकता है, और अगर इसने न्यू ईयर में प्रपोज़ नहीं किया तो वैलेंटाइन डे तो क्रॉस करेगा ही नहीं, पक्का। वैलेंटाइन डे में ज़रूर प्रपोज़ करेगा आपको। बस थोड़ा सा क्या है ना कि कभी कभी जैसे जो लोग हमसे बड़े होते हैं ना, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है, वो ये सब करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि पता नहीं आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, और उन्हें थोड़ा सा पता नहीं होता कैसे प्रपोज़ करे, क्या करे। पर प्यार बहुत ज़्यादा प्योर होता है, बहुत सच्चा प्यार करते हैं ऐसे लोग, समझ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे पर्सन को जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस पर्सन को जानते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा दानी टाइप का इंसान है, हेल्पलेस लोगों की मदद करने वाला इंसान है, और बहुत निडर इंसान है, किसी से भी नहीं डरता, गलत के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ उठाने वाला इंसान है, और हर फील्ड में सक्सेस हासिल करने वाला इंसान है। इसकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप सोच नहीं सकते। अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ गया ना तो आप इससे कुछ भी छुपा नहीं सकते, ध्यान रखना। और इसका हार्ट चक्रा जो है ना वो भी एक्टिव है, इसीलिए तो इतना प्यार है इसके अंदर। तो ये आपको बहुत खुश रखेगा, ठीक।
ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी भर कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।